और आ से आह तक। कहां से? आ से आह तक। बताओ क्या इसके बिना आ से आह तक। और सुनो मात्राओं आ आ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अं राइट, क्या इसके बिना हिंदी बोली जा सकती है? जवाब ऐसे दीजिएगा एकदम झड़ल्ले से। बेसिक टू टॉप चलेंगे। लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी बहुत कठिन है, भाई उनको अंग्रेजी नहीं, उनकी हिंदी में गड़बड़ी है। कहीं दिक्कत और मतलब नाव में पानी जा रहा है, सब अजूरी अजूरी बहा रहे हैं, समझ रहे हैं, जबकि जहां छेद है उसको बंद करने की जरूरत है। समस्या कहीं और है, मेरी बात समझना। वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। समझ में आया? एक आदमी से बाहर लाइट जल रहा था लैंप, और उसकी जो है सुई या फिर चाबी गुम हो गई, तो बाहर रोड पे आकर के ऐसे खोज रहा है जहाँ लाइट थी, जहाँ लाइट थी। उसका कोई एक दोस्त था ऐसे पंकज टाइप, ठीक, उसने कहा क्या हुआ भाई? अरे यार ये चाबी गिर गई यार, बहुत समस्या है। वो भी ढूंढे ढूंढे पूरा ढूंढ रहा है काफी देर से, 1 घंटा 2 घंटा, कहता कैसे नहीं मिलेगा। घास में खोद खोद के जहाँ है वहीं देख रहा है, एकदम मतलब साफ था, समझ रहे हैं। एक दोस्त और बोला भाई क्या हुआ? कहते चाबी गुम हो गई यार, दोनों लोग खोज रहे, मिल ही नहीं रही है। कहता है यार कैसे नहीं मिलेगी, यहाँ पे कैसे नहीं मिलेगी? वो भी खोजा, 1 घंटा तक वो भी खोजा। कहता भाई चाबियाँ गिरी कहाँ थी? बोला घर में। क्या बोला? घर में अंधेरा था। बोला यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? कहा यहाँ प्रकाश है, उजाला, इसलिए यहाँ ढूंढ। तब वहीं पे कहना पड़ा कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कि गिरी कहीं और है, समझ रहे हैं, खोज कहीं और रहा है। कहां से आएगी अंग्रेजी यार? आप सोचो कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, मतलब अंग्रेजी कहीं और है। लोग खोज रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, है किताबिये चले जाओ, सर्जिक पास चले जाओ, कॉपर केस में नहीं आएगा। एक बात बताओ, जैसे अगर आप बोलो कि राम जाता है, तो राम जाता है में आप लिखोगे राम जाता है, राइट? कितनी मात्रा है इसमें? अगर मात्रा काट दें, है चलो मात्रा काट दें, तब कोनो मतलब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक मात्रा से पूरा का पूरा सिस्टम हैक हो जाता है, आप समझ रहे हैं ना? तो छोटी छोटी चीजों को हम, अच्छा आपको पहले से पता है, लेकिन किसी ने इस विषय पे आपसे बात ही नहीं करा, तभी तो आपको पता लगे सर इतना इंपॉर्टेंट है क्या। समझ में आया? एक जगह मतलब एक बाप बेटा कहीं पे थे, बाप बेटा कहीं थे, बाप जो है नौकरी करता था, और नौकरी से वो उसका ट्रांसफर हुआ कि मतलब 2-4 दिनों के लिए मैं अजमेर जाऊंगा। तो लड़का अपनी माँ को चिट्ठी लिखा कि माँ यहाँ पे सब कुशल मंगल है, ठीक ठाक है, और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सब ठीक है, लेकिन पिताजी आज अजमेर गए। कहाँ गए? पिताजी अजमेर गए। क्या लिखा था कि क्या आज अजमेर गए? भैया लिखा यह था कि सब कुछ ठीक ठाक है, घर में सब परिवार कुशल मंगल, मत धन्नाट चल रहा है, लेकिन पिताजी आज, भाव बदल गया। लिखा कुछ और था, मात्रा एक गड़बड़ हो गई, ले घर पे रोना पिटना चालू। समझ रहे? चिट्ठी आई भाई, एक लोग देखे तो रोने तो धुआंधार है, लेकिन क्या लिखा? पिताजी आज मर गए। आप समझ रहे हैं? मरी गाड़ी पहले फोन लगा के देखे तो पापा ही फोन उठाए। आप समझ रहे हैं? पापा फोन उठा करके बेटा आपका चिट्ठी लिखा है, मात्रा गड़बड़ी कर दिया होगा, तो पिताजी आज अजमेर गए, नहीं वो लिख दिया अजमेर गए। समझ रहे हैं? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के एक जो है ससुराल में, नए ससुराल में अंकित जी गए, ठीक है, भौकाल बहुत टाइट थी, घर वो बहुत बड़ा बना था, और बड़ी सुंदर पढ़ी लिखी लड़की शादी हुई थी, लेकिन जिस लड़की शादी हुई थी, समझ रहे हैं, उसके गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। एक दिन नए ससुराल में गए तो किसी औरत का पति चिट्ठी भेजा था लिख के परदेश से, तो सब लोग बोले कि मेहमान आए हैं, चलो पढ़ा लेते हैं चिट्ठी है, ठीक है। अब अंकित भौकाल टाई सूट बेल्ट एकदम जूता मोजा एकदम वेट से गए हैं, है ना, कल मेहमान इतनी चिट्ठी, हाँ लाओ कोई दिक्कत नहीं। तो चिट्ठी लिए, चिट्ठी तो लिए, लेकिन उसके 30 सेकंड बाद ये रोने लगे। समझ रहे हैं? मोहब्बत से देखे कि हैं मतलब हाँ मैं यहाँ से, मतलब उसके बाद अचानक से रोने लगे, अचानक से रोने लगे, एकदम बहुत तेज रोने लगे, अंकित रोने लगे। उसके बाद गांव के 2 लोग आए, वो सोचे लगता है चिट्ठी में कोनो मतलब ऐसा दुर्घटना वाली अनहोनी वाली बात हो गई क्या, मेहमान रो रहे हैं। पूरी औरतें, एक तो औरतों को जानते हो, औरतों बस थोड़ा टोक धराओ बस,
औरतों को थोड़ा सा कल कहीं औरत रोते रहे, गांव की कोई औरत आ देख देख के रोने लगती क्या है, रोते मत रो, तो रोने लगती है ना। चार औरतें फिर देखने आई, कहीं कोई मन मुरा जाए गाँव में, देखो फिर कितना बड़ी नाटकबाजी होती है। गाँव में बुढ़ी उड़ी कभी टपक जाए, चार औरतें रोती हुई आएंगी, चार औरतें रोती रहेंगी, दो चार ठी आएंगी वो भी रोती रहेंगी, कौन रिश्तेदार है होते हैं ना, रोती हुई आती है, समझ रहे हो। और हमारे घर का लड़का मर्द, ये भैया चप्पल बटो जब पानी लिया पानी से पिलाओ है कि नहीं। मर्द जब रोता है दिल से रोता है, आप समझ रहे हैं। तो उस समय दिल से रो रहे थे अंकित जी, सोचे कोनो बहुत बड़ी अनहोनी होगी क्या, पूरे गांव की औरतें रोने लगी। कौन एक तो पढ़ा लिखा दूर का इंसान आया, कहा भाई लाओ इधर पहले चिट्ठी हम देखें क्या लिखा है। उसने कहा सब ठीक ठाक तो है, जो है इसमें क्या दिक्कत है, सब कुछ कुशल मंगल है, बढ़िया है, घर परिवार मस्त है, झकास है, तुम काहे रो रहे हो। तो कहा हम तो अपने ऊपर रो रहे हैं कि हम जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं किए, कि अगर हम बात पढ़े होते तो आज हमको ये दिन ना देखना पड़ता। हम तो इस बात को लेके रो रहे थे, लेकिन अब ये लोग पता नहीं काहे लिए रो रही, कहे तो तुमको देख के रो रही बेवकूफ, समझ रहे हो। तो ऐसे लोग पढ़ाकू पड़े हैं भैया। पिताजी अजमेर गए कि अजमेर गए याद रखना मेरे दोस्त, ऐसे लोग बहुत दुनिया में पग पग लूटने वाले हैं। तो ध्यान समझो, छोटी छोटी मात्राओं का बहुत ही ज्यादा योगदान है। आई होप समझ रहे होंगे आप। अच्छा अब सुनो, जैसे ये अक्षर मिलते हैं ना तो शब्द बनता है। क्या बनता है, बहुत ध्यान समझना। अब शब्द होता क्या है, शब्द होता है दो या दो से अधिक अक्षरों का समूह। किसका, अब इस शब्दवा को ना बोलते हैं वर्ड। क्या बोलते हैं, करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शब्द क्या होता है, जैसे सुनो, अब जैसे शब्द में अक्षर जोड़ना है, मेरी बात समझना। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ कखा गघा वाला हो, एक कखा से अंक तक हो सकता है, कख किसी लेकर के ज्ञात तक हो, तो कुछ भी हो सकता है, आ से लेकर आह तक हो। जैसे आपने कहा का, म और ला, राइट, कमल। अब देखो कहीं से आपने कर लिया, कहीं से। अब एक आदमी जिद्दी राज उठ जाए, उसी कहते हैं सर जी पूरा गलत बता रहे हैं, का के बाद क्या आता है, खा तक का लिखें। तो ऐसे छोटी छोटी बातों पे आप अगर मतलब सनक जाओगे तो क्या होगा, कमल मतलब नहीं निकल रहा है इसका ना, आपको लग रहा है सर हमको पता है लेकिन मुझे पढ़ाना है, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर मैं इसी को बोल दूं रजत, क्या बोलूं, मतलब निकल रहा है ना। अब ये रजत, अमन, क्या लिखा, अमन, पवन, राइट, ये सब क्या कहे जाएंगे भैया, राजन नाम है आपका, राजन, बहुत ध्यान से, ठीक है। राजन अच्छे से पढ़ोगे तभी एक दिन तो बनोगे साजन, नहीं तो मरे रहोगे महाजन तो ये चीज, कमल, ये सब क्या है, शब्द है बाबू, क्या है, अरे यार बोलो ना, शब्द है ना। अब अक्षर मिल करके बनते हैं शब्द, ये बाबू, और जब शब्द मिल जाते हैं बनते हैं वाक्य। अब जैसे कमल, अब जैसे मैं बोलूं कमल पढ़ता, कमल यहाँ पे लड़का है, कमल खेलने वाला नहीं है। अब देखो ये वाक्य बन गया, क्या बन गया, वाक्य बन गया, राइट। और वाक्य को बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलते हैं, सेंटेंस। अमेरिकन अंग्रेजी में बता दूं क्या इसको, अमेरिकन में बोलते हैं सेनेंस, हिंदी में लिखता हूं, ध्यान समझो भाई। देखो सेनेंस, जब बात मेरे मन को भाया मैंने अमेरिकन अंग्रेजी पढ़ाया, सेनेंस क्या बोलते हैं। अब देखो दो चीज, या तो तुम इसको बोलो सेंटेंस, बाबू क्या बोलोगे, सेंटेंस, चाप की बोलो, देखते कैसे नहीं आता है, लेकिन मुंह खोलो बोलो, बिना बोले इस दुनिया में कोई अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा, आप जान लेना। अगर आपकी जिंदगी को कोई बदल सकता है तो वो है आप, सिर्फ और सिर्फ आप। अच्छा, आप सबके मन में एक बात चल रही होगी कि सर किसी भी आदमी को, किसी भी लड़के को अंग्रेजी कितने दिनों में आ जाती है, और जिस हिसाब से मैं हूं मुझे कितना दिन लगेगा, होता कि नहीं होता है, आप ध्यान से समझिएगा। तो इसी कड़ी में क्या है कि एक आदमी था, ध्यान देना, हर काम में स्टोरी है, ध्यान लेना। एक आदमी था, वो किसी जगह जा रहा था, रास्ते में जहां जा रहा था उसको वो पता नहीं था जहां जाना था उसको। तो उसने देखा कि पीपल की पेड़ के नीचे एक महात्मा जी बहुत ज्यादा ऐसे अवस्था में बैठे थे, योग वाली में, काफी 10-20 किलोमीटर निकल गया, पैदल गया। तो उसने कहा चलो महात्मा जी से पूछ लेते हैं कि, बोले कि प्रभु थोड़ा आंखें खोलिए। उनका बेटा बोल। उन्होंने कहा महाराज हम यहाँ से आ रहे हैं, हमको इस जगह जाना है, आप मुझे बताइए कितना समय लग जाएगा वहां जाने में, पहुंचने में।
तो महात्मा ने आंखें भी नहीं खोली, उसने कहा बेटा तू चल। क्या बोला? तू चल। उसके बाद उसको आदमी को बड़ा बुरा लगा कि यार मैंने बड़ी विनम्रता से बात करी और इन्होंने हमसे जो है कहा कि तू चल। उसने सोचा कि लगता है ये ध्यान से मेरी बात सुने नहीं, फिर से रिपीट करूं। उसने कहा महाराज मैं इस रास्ते से आ रहा हूं और मुझे इस रास्ते यहाँ तक जाना है, तो कृपया आप हमें बताएं कि हमको वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। उसने कहा बेटा तू चल। फिर कहा बेटा तू चल। उसको बड़ा बुरा लगा और वो जाने लगा। जैसे ही 10 कदम आगे गया, महात्मा ने कहा बेटा जहां तू जा रहा है वहां पहुंचने में तुम्हें 1 घंटा लगेगा। अब खांटी था, गांव का देहाती, उसको और मूड खराब हुआ, लौट के आया। बोला कहा को कुमची देंगे ना। बोला कि महाराज एक बात बताइए, इतनी देर जब मैं आपसे पूछ रहा था कि मुझे कितना समय लगेगा लगेगा लगेगा, तब तो आप बोले नहीं, और जब मैं अभी जाने लगा, जब मैं कुछ दूर गया तो आप मुझे कह रहे हैं कि बेटा तुझे 1 घंटा लगेगा। ये क्या मजाक है मेरे साथ? कहना क्या चाहते हैं आप? उसने कहा बेटा, महात्मा ने कहा बेटा तुमने मुझसे ये पूछा था कि तुम्हें वहां पहुंचने में मंजिल पर कितना समय लगेगा, ये नहीं पूछा तुम मुझे वहां जाने में मैं कैसे जाऊं, रास्ता बता दीजिए। तुमने मुझसे पूछा कि वहां जाने में मुझे कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, हालांकि रास्ता तो यही एकदम सीधा तू जा रहा है, तो बिना तेरी रफ्तार देखे मैं कैसे तुझे बता दूं कि कितना समय लगेगा। अगर तू ऐसे ऐसे जाएगा धीरे धीरे 2 घंटा लगेगा, अगर ऐसे ऐसे जाएगा तो 1 घंटा लगेगा, झन्नाट बुलेट ट्रेन की स्पीड में जाएगा तो 20 मिनट। तो मैं इसीलिए तुमको बोल रहा था कि बेटा तू चल, मैं देखना चाहता था कि तेरी रफ्तार क्या है, तो इसीलिए मैं बोला बेटा तू चल। तो जिस हिसाब से बेटा तुम्हारी रफ्तार है, तुमको वहां पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, तो आप जाइए। तो कुल मिला करके जब आप, जैसे अंग्रेजी बोलने का सिस्टम सभी को है, सब चाहते मुझे आ जाए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं कौन नहीं चाहता कि नहीं आए मुझे अंग्रेजी, कोई चाहता है, लेकिन आपकी रफ्तार भी मैटर करेगी कि नहीं। ये छोटी छोटी चीजों का सामंजस्य बना के चलना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू। पता नहीं कितने लोग दुनिया में अंग्रेजी सीख रहे हैं यार, लाखों करोड़ों अरबों इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन सोचो बोल कितने लोग पाते होंगे, क्या सब बोलते होंगे? असंभव। समझ नहीं, चाहे कोई कितना भी चैलेंज करे कि मैं बुलवा दूंगा, मैं बुलवा दूंगा, ऊपर कोई नहीं बुलवा पाएगा जब तक आप ना बोलो। ठीक है, समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहली चीज तो बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता, समझ में आ रहा है, क्योंकि पढ़ाने वाले लोग, पढ़ने वाले कोई डरा रहा है, कोई मार रहा है, कोई इंसल्ट कर रहा है, कोई बेइज्जत कर रहा है, कोई हड़का रहा है कि नहीं? तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको आपको समझने एकदम बेसिक टू टॉप में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जान लीजिए। कहीं मैं तेज तो नहीं बोल रहा हूँ? सचिन करेंगे बात यहाँ पे मेरे दोस्त। तो ये क्या है? कमल पढ़ता है, ये आपका वाक्य हो गया। इसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। बोलो सेंटेंस। 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 अरे भाई अल्ले पल्ले कुछ ना हो, लेकिन अगर हम लोग सेंटेंस बोलेंगे तो सेंटेंस तुम्हारा जिंदाबाद रहेगा ना। सेंटेंस सेंटेंस सेंटेंस। अरे जैसे कुछ लोग बोलते हैं what kind of sentence is this? Do you know how sentence is there and not? ऐसे लपेट बोल देंगे और हम लोग बेहोश हो जाएंगे, समझ रहे हैं? तो हम पहले ही बता दे रहे हैं, अब फंसाएगा कौन, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ना। कोई बोला कि डू यू नो पासिव सेंटेंस, ना, समझ रहे ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटेंस को ही सेंटेंस बोलते हैं। जैसे सुनो, एक बार क्रिस गेल से बोला गया कि आप बोलिए इसकी तो गई, हिंदी क्या बोला गया कि आप बोलिए इसकी तो गई। पता है क्या बोला वो? इसकी तो गाय। क्या बोला? तो लोग अंग्रेजों से अगर हम हिंदी बुलवाए तो वो ताजमहल को बोलते ताजमहल। क्या बोलते हैं? ताजमहल। जंघई बुलवाओगे बोलेगा जान गाय। क्या बोलेगा? जान गाय। लाइक जान गाय। तुम कहो भाई जंघई बोल रहा है, जान गाय बोल रहा है। Hey, have you been to any types of places like जान गाय, लखनऊ? समझ रहे हैं? मुगेरा बदशाहपुर। क्या? मुगरा। ध्यान दो, कुछ लोग मुगरा बादशाहपुर को क्या बोलते हैं? बछापुर बोलते हैं। दादी उदी लोग नहीं बोलती कि भैया कहाँ गए? अरे बछापुर गए भैया। तो वही चीज है, एक्सेंट दादा लोगों का अलग था, अपना लोग अलग होगा यार। तो बात करेंगे, तो ये जो वाक्य है ना, सारा सिस्टम इसी में जान लेना मेरे दोस्त। अब ये वाक्य बने सेंटेंस, राइट? अब ये वाक्य होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? वाक्य होते हैं 4 प्रकार के। जो लोग ये समझ गए ना, समझ जाओ पूरी कायनात में तब उनको फंसाने वाला कोई है नहीं, जान लेना। आप लोग जब पहले पढ़े होंगे तो आपको बताया होगा 6 प्रकार से। कितने प्रकार से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, है कि नहीं, ऐसा ब्ला 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 करके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी वाली टेक्निक में मात्र देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस।
कितने? 4 टाइप ऑफ सेंटेंस। अब देखो ये जितना है ना, मतलब 4 ठो इसमें बनेगा दोस्त। कितना बनेगा? 4 ठो इसमें बनेगा। अब देख लो 4 दूनी 4 ठो इसमें बनेगा, इसको छोड़ दो, मान लेते हैं तो 4 4 8। अब आप एक चीज समझ जाओगे ना, आप 2 चीज में सादा सादा समझ जाओगे ना, लेकिन चारों में फंस ना जाओगे। और अंग्रेजी का मतलब क्या है? असली ड्राइवर वो है जो गाड़ी को चारों तरफ आगे पीछे घुमाए। ये नहीं कि सर हमको गाड़ी चला कर दे दीजिए, हम इसकी लेटर चापे रहेंगे, चाहे मनई आए, चाहे लड़की आए, चाहे लड़का आए, चाहे ट्रक आए, चाहे बुलडोजर आए, चाहे पेड़ आए, चाहे पौधा, निपुट जाएंगे, निपुट जाएंगे, सब निपुट जाएंगे। असली ड्राइवर का मतलब क्या है? 80 की स्पीड में जा रहे हो, सामने कुकुर आया, धां गिरो को, समझ रहे ना? इसे चारों मारो ब्रेक, असली ड्राइवर है। रिवर्स करना कहता है 100 आदमी आओ चलो ठेलो पीछे, भाई तुम्हारे हाथ में है सब, रिवर्स करो, फिवर्स करो, आगे करो, पीछे करो, है। असली ड्राइवर क्या मतलब है कि असली ड्राइवर मतलब सारी चीजों का सामंजस्य बना के चलता है। खतरनाक, जब जरूरत पड़ती है एक्सीलेटर दबाता है, क्लच दबाता है, गियर लगाता है ना, राइट इंडिकेटर देगा, लेफ्ट इंडिकेटर देगा, जब जरूरत पड़ेगी हॉर्न मारेगा। अब ऐसा नहीं कि बीच बाजार में जहां उसको घुमाना है पहले गाड़ी रोके, उसके बाद 2000 आदमी बुलवा कर बस भैया उठा के पीछे से इधर कराओ, संभव है? कलाकार तब नहीं है वो, तब कहाँ ड्राइवर है? समझ रहे हैं ना? तो असली ड्राइवर बनिए, जिसको बोलते हैं हैवी ड्राइवर, समझ रहे हैं ना? हैवी ड्राइवर, एकदम नहीं कि ऋतिक रोशन बन जाना धरती फाड़ देना, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। असली ड्राइवर का मतलब मेरे दोस्त चारों में आपको पकड़ होनी चाहिए, समझ रहे हैं? यू शुड हैव मास्टर करेज एंड यू कैन टॉक एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर। जो पढ़ो बस निपटा डालो। बहुत तेज तो नहीं जा रहा हूँ? जो पढ़ो एकदम निपटा। भाई एक फिनिश थोड़ी आपका भला होने वाला है। अब पता लगा कोई बोले भाई अंग्रेजी जानते हो, कहते हैं हाँ, कहते कितना ज्यादा, कहते भाई बहुत गजब अंग्रेजी है। भाई कैसे हो? हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट इज योर फादर नेम? आई एम फाइन। डू यू नो समथिंग अबाउट इंडिया? आई एम फाइन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इंस्टीट्यूट? डू यू आई मीन हैव एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन दिस? आई एम फाइन। कॉन्फिडेंस हो एकदम चौचक। आप समझ लो, एक लड़की की शादी हुई, 4-5 बार शादी में जो है सब लोग आए तो सब मना करके चले जा रहे थे। तो कोनो गांव का लड़का दिमाग दे दिया कि अब की बार देखुआर तुमसे जो पूछे सबसे बोल देना बाबू जान है। हाँ तो देखुआर आए, ठीक है, बोले बेटा क्या नाम है? बोला बाबू जान है। क्या बोला? बाबू जान है। तो बेटा ननिहाल कहाँ है आपका? कॉमन क्वेश्चन यही तो पूछते ना सर, बेटा ननिहाल कहाँ है आपका? बाबू जान है। बेटा शादी करोगे? अब ऐसे लोगों के साथ कौन करना चाहेगा शादी? हालांकि बात है जोक सपाट की। बोले शादी करोगे? बोले बाबू जान। शादी के बाद बीवी किसके पास रहेगी? अब बताओ ऐसे लोगों का कौन करेगा भला? राजा बाबू है कि नहीं? तो कुल मिला करके भाई जब सब बबुए जाने तो तुम काहे लिए हो, है कि नहीं? तो कुल मिला करके ये 4 प्रकार के हैं। करेंगे बात इस पे दोस्त, और हमको आपको थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल मतलब समझना है।